एम्प्लॉयड हो जाएगा, और एम्प्लॉयड हो जाएगा तो अर्निंग करेगा तो बट ऑब्वियसली बात है जो पॉवर्टी यानी जो गरीबी वो क्या हो जाएगी, अपने आप क्या कम होना क्या शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर वो 12th पास कर जाते तो उनको साइकिल। सर रूरल चल रहा है, लेकिन ये जो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले आपके चैप्टर 5 रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में। अब तक हमने पिछले चैप्टर में हमने महाराष्ट्र की इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था, उधर के रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, बट आज के लेक्चर में हम रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहली चीज, जब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो हम अगर मैं कहूँ तो हमारा जो भारत देश है कृषि प्रधान देश है, यानी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है। और इसका जो मेजर जो पॉपुलेशन होता है वो आपके कहाँ रहता है, वो आपके गांव वाले इलाकों में क्या रहता है, यानी जो रूरल पॉपुलेशन है वो कितनी 83.25 करोड़ का रूरल पॉपुलेशन हो। उसमें अगर मैं बात करूं जो जितनी हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका 68.8% जो पॉपुलेशन है वो आपके गांव यानी रूरल एरियाज में क्या रहता है। अब यहां पे सर रूरल चल रहा है, लेकिन ये जो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, देखो रूरल डेवलपमेंट बेसिकली एक पूरा प्लान बनाया जाता है, ठीक है। एक ऐसा प्लान होता है जो कहीं ना कहीं हमें हेल्प आउट करता है कि जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे क्या किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे क्या किया जा सके, उसे रेस किया जा सके। तो इसी चीज को हम लोग क्या रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक ने बहुत ही एक अच्छा डेफिनेशन दिया रूरल डेवलपमेंट का, चलिए देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है, रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रैटेजी डिजाइन टू इंप्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब क्या बोला है, रूरल डेवलपमेंट बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है जो कि डिजाइन की गई है आपके कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल कौन, जो रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनकी बात की है, ताकि उनकी जो लाइफ है वो सोशली प्लस इकोनॉमिकली दोनों ही तरीके से क्या की जा सके, अच्छी क्या की जा सके। Rural development involves extending the benefits of the development to the poorest among those who seek their livelihood in the rural areas। मतलब क्या बोला है, रूरल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अपने एक हाथ आगे बढ़ाता है ताकि जो बेनिफिट्स है, जो फायदे है, वो जो गरीब लोग हैं आपके रूरल एरियाज में उनको क्या किया जा सके, उनको प्रोवाइड किया जा सके। अब इसमें कौन कौन आता है, जैसे अगर बात करूं ग्रुप इंक्लूड स्मॉल स्केल फार्मर्स। स्मॉल स्केल फार्मर्स मैंने ऑलरेडी समझाया, मतलब एक ऐसा फार्मर जो क्या करता है अप टू 2 हेक्टेयर लैंड तक क्या करता है, कल्टीवेट करता है, उसको स्मॉल स्केल फार्मर्स बोलते हैं। टेनेंट्स मतलब क्या होता है, टेनेंट्स मतलब दोस्तों होता है ना, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जमीन नहीं है बट मैं दूसरे की जमीन क्या कर रहा हूं, मैं उधार पे ले रहा हूं, मैं उस पर उसका भाड़ा पे करके क्या कर रहा हूं, मैं उस पर एग्रीकल्चर कर रहा हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं एक टेनेंट्स कहलाऊंगा। फिर उसके बाद आता है आपका लैंड, बट ऑब्वियसली बात है जिसके पास जमीन नहीं होती है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन जनरल। अब जैसे हम सभी से जानते हैं कि जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो आपकी 3 क्राइटेरिया में डिवाइड है। सबसे पहले आता है आपका प्राइमरी सेक्टर, फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल, आपका सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड वन इज द टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे फॉलो की गई है। क्या किया गया है, अब रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो पहला आता है आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर आता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिया आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरा दिया आपका सर्विस सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर अगर मैं बात करूं तो आपके रूरल डेवलपमेंट में क्या किया, आपके 2 एक्टिविटीज में क्या डिवाइड किया, एक आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में और एक आपका अलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मतलब जैसे क्रॉप्स उगाना हो गया, या आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में आ गया। अब अलाइड एक्टिविटीज मतलब क्या होगा, अलाइड एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती है जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, क्या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, आपके फिजिकल्चर हो गया, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका फिशरी हो गया। तो ये सारी चीजें क्या आती है, कैटल ब्रीडिंग हो, ये सारी चीजें आपके अलाइड एक्टिविटीज में आती है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या आता है, हम सभी से जानते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर भी बोल सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसका जो मेजर फोकस होता है ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो बेसिकली कंसर्न किस पे रहती है, आपके रॉ मटेरियल को एक फाइनल गुड्स में क्या करने के लिए, बनाने के लिए। सही बात है, जैसे अगर मैं बात करूं टोमेटो, तो टोमेटो को हमने प्रोसेस करके क्या बना दिया, सॉस बना दिया, फिर केचप बना दिया, ठीक है। तो ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर की अगर बात करूं तो सर्विस सेक्टर क्या आता है, सर्विस सेक्टर को दूसरा नाम टर्शियरी सेक्टर भी बोला जाता है। सर्विस सेक्टर अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो क्या करता है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर वालों को भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर वालों को भी। और ये अगर मैं बात करूं तो ये आपके बिजनेसमैन बिजनेस को भी क्या करता है, सर्विस देता है, और साथ ही साथ आपके जो फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं उनको भी क्या करता है, आपका सर्विस क्या प्रोवाइड करता है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब यहां पे आगे बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। सिग्निफिकेंस को हम इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं। आपको आ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, और इट माइट बी आस्क्ड एज सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया।
सबसे पहली चीज आती है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। अब यहाँ पे इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट हम देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान ये एक ऐसा अभियान था जिसके तहत क्या किया गया था, गली गली मोहल्ले मोहल्ले के कचरे जो थे वो साफ किए गए थे। साथ ही साथ हर जो एरियाज है उन एरियाज में क्या किया गया था, आपके सैनिटेशन के लिए जो वॉशरूम्स है वो क्या किए गए थे, आपके बिल्ड किए गए थे, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शौचालय भी क्या बोलते हैं। सही बात है। तो ये चीज क्यों की गई, ये चीज बेसिकली इस वजह से की गई ताकि जो लोग है वहां पे उनका जो सैनिटेशन है वो प्रॉपर हो सके। बट ऑब्वियसली बात है, जब सैनिटेशन प्रॉपर होगा तो वो क्या कर सकते हैं, उनका जो हेल्थ होगा वो भी प्रॉपर रहेगा। और वहां पे आपकी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज, ऐसी जो हेल्थ सर्विसेज भी है जो आपकी गवर्नमेंट क्या करती है वहां पे क्या प्रोवाइड करती है। लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया अब यहां पे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे स्कीम्स रन कर रही है, बहुत सारे जो प्लान है वो रन कर रही है, ठीक है, कैंपेन्स रन कर रही है ताकि जो लिटरेसी रेट है आपके रूरल एरियाज में वो बढ़ा सके। आपको पता होगा मिड डे मील स्कीम है जिसकी वजह से क्या किया गया है, लोग चालू किया गया ताकि जो गांव के लोग है कम से कम अपने बच्चों को भेजे, क्यों, एक खाने की लालच में भेजे, जो गरीब लोग है खाने की लालच में भेजे, तो ये चालू किया है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो लेडीज होती है, जो गर्ल्स होती है, उनके लिए अगर वो 12th पास कर जाते हैं तो उनको साइकिल, लैपटॉप्स भी बहुत सारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो आपकी प्रोवाइड करती है। तो ये आपका क्या होता है, एक मेजर लिया जाता है आपकी लिटरेसी रेट को क्या बढ़ाने के लिए। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, अब यहाँ पे वुमेन्स की अगर मैं बात करूं तो वुमेन्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। अब जो वुमेन्स है यहाँ पे क्या किया है, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, एक पुश दिया जाता है कि कहीं ना कहीं वो भी क्या कर सके, वो आपके जो मेल्स है उन मेल्स के साथ क्या कंधे से कंधा मिला के क्या आपके आगे बढ़ सके। सही बात है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने साथ ही साथ ये भी देखा है कि आपकी जो वुमेन्स होती है आपके रूरल एरियाज में कहीं ना कहीं वो कुछ बंदिशों की क्या रहती है, आपके बोलते बंदिशों में बंदी हुई रहती है, जहां पे उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, जहां पे उनको इतनी चीजें नहीं मिलती, फैसिलिटीज नहीं मिलती कंपेरेटिव जितना अर्बन एरियाज में वुमेन्स को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके एक डिस्पार्शन है, डिस्पार्शन मतलब एक पार्शियलिटी चल रही है जेंडर को लेकर, इसको खत्म करने के लिए क्या गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रही है। फिर आता है एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब रूरल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं आपके क्या करता है, जो लोग है उनके जो अधिकार है वो क्या करता है, सेव करने की कोशिश करता है। जैसे अगर बात करूं रूरल एरियाज में जो कास्ट सिस्टम चलता है, जैसे ब्राह्मण्स हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, अतिशूद्र हो गया, तो यहाँ पे जो अपर क्लास वाले वो कहीं ना कहीं आपके लोअर क्लास वाले को क्या करते हैं, हरास करते थे। तो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे फोकस करेगा कि जो अपर क्लास वाले किसी भी तरह से आपके लोअर क्लास वाले को क्या हरास ना करे, साथ ही साथ सबको क्या एक जैसा दर्जा मिले। तो इसके लिए जरूरी कोई भी जो लॉ होगा या फिर जो ऑर्डर होगा वो सारी चीजों को क्या एनफोर्स करने की कोशिश करेगा। फिर आता है आपका लैंड रिफॉर्म। अब रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे ध्यान रखेगा कि एक इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए लैंड रिफॉर्म का। मतलब आपके लॉज बनेंगे, जैसे सीलिंग ऑफ लैंड बनेगा। सीलिंग ऑफ लैंड मतलब क्या हो गया कि मतलब एक पर्टिकुलर इंसान कितनी जमीन, कितने एकड़ की जमीन या फिर कितने हेक्टेयर तक की लैंड जो है अपने नाम तक क्या कर सकता है, इसके लॉ बनेंगे। फिर रेगुलेशन ऑफ रेंट, अगर कोई जमीन अगर उधार पे ले रहा है खेती करने के लिए तो उसका रेंट क्या होना चाहिए, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंसी राइट, अगर कोई उधार पे ले रहा है तो उसके अधिकार क्या है, इसको अधिकार को भी क्या यहाँ पे बचा के क्या वो रखेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर मैं बात करूं तो आपने प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सुना होगा, जिसके तहत क्या किया जा रहा है, आपकी रोड बिल्ड किए जा रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, साथ ही साथ हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपके इरिगेशन जो है, इरिगेशन फैसिलिटीज जो है फार्मर्स को वो प्रोवाइड की जा रही है। ये सारी चीजें क्यों की जा रही है, ये सारी इस वजह से की जा रही है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो जो गांव है वो क्या हो पाएंगे, शहर से कनेक्ट हो पाएंगे, और जहां कहीं ना कहीं जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ये जो चीजें आपकी वो क्या और भी ज्यादा क्या बढ़ जाएगी। अब अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ पे रूरल एरियाज में कौन रहते हैं, आपके फार्मर्स रहते हैं। अब फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो अपनी जो खेती है वो क्या खुद से क्या स्टार्ट कर सके, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्या लेते हैं, आपका लोन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मुश्किल ये हो जाती है कि वो नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज से लेते हैं, जहां पर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मतलब क्या हो गया कि जैसे मुनीम हो गए, जमींदार हो गए, इनसे लेते हैं, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है और वहां पे उनको कोलेट्रल रखना पड़ता है। कोलेट्रल मतलब क्या हो गया, चीजें जो है गिरवी रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज खोली है, रूरल बैंक्स खोला है। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ऐसे भी आपके क्रेडिट क्या करते हैं, आपके अवेलेबल करवाते हैं जो सब्सिडाइज्ड हो। सब्सिडाइज मतलब क्या हो गया, जिसमें से कुछ अमाउंट जो है गवर्नमेंट भरती है और कुछ अमाउंट जो है आपकी जो लोन रहता है वो भरता है। समझ में आ गया। फिर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की, तो जो गरीबी है रूरल डेवलपमेंट वो भी हटाता है। कैसे, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो सोर्सेज है, जो मीन्स है, वो क्या कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है। आपके साथ ही साथ जो
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का रेस कर रहा है, कैसे हॉस्पिटल्स ओपन करके, एजुकेशन प्रोवाइड करके, अवेयरनेस क्रिएट करके, आपके एग्रीकल्चर अगर करते हो तो एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते, जिससे क्या एक जो हर एक जो इंसान होगा वो क्या कर पाएगा, एक एम्प्लॉयमेंट क्या कर पाएगा, एम्प्लॉयड हो जाएगा, और एम्प्लॉयड हो जाएगा तो अर्निंग करेगा तो बट ऑब्वियसली बात है जो पॉवर्टी यानी जो गरीबी वो क्या हो जाएगी, अपने आप क्या कम होना क्या शुरू हो जाएगी। अब आप देखोगे रूरल एरियाज में बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है वो खुलती है, कंपनीज खुलती है, क्यों खुलती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है टैक्स में, अलग अलग बेनिफिट देती है। अब अलग अलग बेनिफिट देती क्यों है, क्योंकि अब जब वहां पे इंडस्ट्री खुलेगी या फिर वहां पे जब कंपनीज खुलेगी तो वहां की जो लोकल पीपल्स होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो गरीबी अपने आप क्या हो जाएगी, देश से क्या कम हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीज जो आपको क्लियर आउट हो गए होंगे। आई होप आपको क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इस नेक्स्ट पार्ट में आपका जो पूरा चैप्टर है वो क्या खत्म हो जाएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।